गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में बच्चों आप सभी का स्वागत है। मैं अल्पना सोनी आपको हिंदी के व्याकरण पाठ के बारे में पढ़ा रही हूँ। पाठ 12 कारक, इसके विषय में आज हम पढ़ेंगे। कारक वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का जो रूप क्रिया के साथ उनका संबंध बताता है उसे कारक कहते हैं। वाक्य के सभी पदों को ये जोड़ते हैं। परिभाषा देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से उसका संबंध क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्द के साथ जाना जाता है वह कारक कहलाता है। कारक को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के विभिन्न पदों के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें परसर्ग, विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह भी कहते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, तो उस तरह से हम देख सकते हैं कि जो गुलाबी रंग के अक्षरों से लिखे हैं वे सारे कारक हैं, यानी हम उन्हें परसर्ग भी कहते हैं। इन वाक्य में से यदि ने, को और का हटा दिया जाए तो वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। ये ही परसर्ग, विभक्ति चिन्ह अथवा कारक चिन्ह है। तो जैसे कि बच्चों हम कारक चिन्ह का प्रयोग अपने बोलचाल की भाषा में प्रतिदिन करते हैं, बस यही है कि हमें सही तरह से कारक की जानकारी नहीं होती। जैसे ने, को, से, इस तरह से हम वाक्य में प्रतिदिन प्रयोग करते हैं और ये इन्हीं कारक चिन्हों के प्रकार हम पढ़ रहे हैं। और कुछ अन्य उदाहरण भी जैसे कि हम पुस्तक में दिए हैं तो देख सकते हैं। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया, तो इस तरह से ये जो पिंक कलर में दिए हुए हैं वे कारक चिन्ह हैं। अब हम पढ़ेंगे कारक के भेद। भेद यानी प्रकार। तो जैसे कि यहाँ पर चित्र के द्वारा समझाया गया है कि कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता जिनकी विभक्ति है ने, कर्म, को, करण, से और द्वारा विभक्ति है। संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर और संबोधन हे, ओ, अरे। इस तरह से ये उनके परसर्ग हैं। अब हम पढ़ेंगे पहला प्रकार है कर्ता कारक। कर्ता का अर्थ है करने वाला, जिसे हम इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं और हिंदी में हम उसे कर्ता कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में क्रिया करने वाले का पता चलता उसे कर्ता कहते हैं। इसका परसर्ग ने है, यानी कर्ता की जो विभक्ति है वो ने है। जैसे उदाहरण है, कृष्ण ने बांसुरी बजाई, तोते ने मिर्च खाई। दूसरा है इसमें बच्चे पाठ पढ़ते हैं, तो कभी कभी वाक्य में कर्ता कारक की विभक्ति नहीं भी आती है, तो हमें वाक्य में इस चीज़ से जानना पड़ता है कि किसके द्वारा यानी ये कार्य संपन्न हो रहा है। इन उदाहरणों में कुछ में ने का प्रयोग दिया गया है और कुछ में नहीं। तो वाक्य में कर्ता कारक 2 रूपों में आता है। एक होता है परसर्ग सहित और एक होता है परसर्ग रहित। सहित यानी कि जिसमें प्रयोग होता है, जैसे बंदरों ने नाच दिखाया। अब परसर्ग रहित यानी बिना परसर्ग के हम पढ़ेंगे, हमें प्रदूषण को रोकना है, तो हमने इसमें कारक का प्रयोग नहीं किया है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा प्रकार है कर्म कारक। वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह को है, यानी कर्ता के द्वारा जो कार्य संपन्न हो रहा है वो हमें कर्म कारक के वाक्य में दिखेगा। जैसे भारत ने विरोधी टीम को हरा दिया, इसकी विभक्ति को है। बिल्ली ने चूहे को पकड़ लिया, यानी बिल्ली के द्वारा चूहे को पकड़ने का काम किया गया है। नानी माँ चिड़ियों को दाना खिलाती हैं, तो इस तरह से नानी माँ के द्वारा चिड़ियों को दाना खिलाने का काम हो रहा है, तो यहाँ पर कर्म कारक है।
इन उदाहरण के वाक्य से स्पष्ट है कि कभी कभी वाक्य में कर्म कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं भी किया जाता है। जैसे दिया इसने, दादी माँ रामायण पढ़ती है, पर यहाँ को विभक्ति नहीं आ रही है। तो हमें यह जानना होगा कि कर्ता के द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा है। अब हम पढ़ेंगे तीसरा प्रकार, करण कारक। करण का अर्थ होता है माध्यम या साधन। क्रिया को करने के लिए कर्ता जिस साधन की सहायता लेता है, वाक्य में वह करण कारक होता है और इसके विभक्ति चिन्ह से तथा के द्वारा है। जैसे अभिमन्यु ने रथ के पहिए से भी युद्ध किया, यानी अभिमन्यु ने रथ के पहिए की सहायता ली। चाय में चम्मच से चीनी घोल दो, यानी चम्मच की मदद से चीनी घोली जा रही है। तो इस तरह से जिस चीज़ की मदद से हमारा कार्य संपन्न हो रहा है वहाँ करण कारक होगा। वाक्य में क्रिया के साथ किससे या किसके द्वारा लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वही करण कारक कहलाता है। नंबर चौथा है यहाँ पर संप्रदान कारक। संप्रदान की विभक्ति के लिए और को है। संप्रदान का अर्थ होता है किसी को कुछ देना या प्रदान करना। कर्ता द्वारा वाक्य के जिस संज्ञा या सर्वनाम पद के लिए कुछ किया जाए अथवा कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह के लिए और को हैं। रोगी के लिए फल ले आओ, जैसे हम उदाहरण में दे रहे हैं, यानी के लिए यानी रोगी को देने की क्रिया की जा रही है यहाँ। भाई साहब ने मेरे लिए घड़ी खरीदी, यानी यहाँ पर के लिए यानी भाई साहब के लिए घड़ी खरीदी गई। तो यहाँ के लिए या देने का जो भाव यहाँ पर आ रहा है, जैसे भिखारी को भोजन दो, यहाँ पर के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है पर देने की क्रिया है कि उनको भोजन दो, तो संप्रदान कारक होगा। अब आते हैं हम नंबर 5, अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट होता है वहाँ अपादान कारक होता है। अलग होने के अतिरिक्त तुलना करने, सीखने, डरने, लजाने और घृणा दिखाने के भाव में भी अपादान कारक होता है और इसकी विभक्ति चिन्ह भी से है। तो जैसे कि कर्ण की भी विभक्ति चिन्ह से थी, लेकिन कर्ण में हम किसी चीज़ की मदद से कार्य कर रहे थे, लेकिन अपादान कारक का चिन्ह जो है वो से है, लेकिन यहाँ पर अलग होने का भाव है। जैसे पत्ता पेड़ से टूट गया, यानी वो अलग हो गया। तुलना में गीता गीतिका से अच्छा गाती है। सीखना, हम अपने बड़ों के अनुभव से सीखते हैं। डरना, मंदिरा छिपकली से डरती है। ऐसे कई यहाँ उदाहरण दिए हैं जो अपादान कारक के उदाहरण हैं। क्रिया के साथ कहाँ से और किससे लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह अपादान कारक है। अब तो हम देखेंगे छठवां प्रकार है संबंध कारक। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके किसी दूसरे के साथ संबंध का ज्ञान होता है वह संबंध कारक कहलाता है। इसके विभक्ति चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। अब उदाहरण देखते हैं हम। उसका भाई 8वीं कक्षा में पढ़ता है। अनूप की कार का रंग काला है। यहाँ पर जैसे हम की का प्रयोग कर रहे हैं, यानी अनूप और उसकी कार का संबंध है, तो अनूप की कार, इस तरह से ये संबंध कारक है। हमारा घर हरिद्वार में है। अब हम देखेंगे इस तरह से 7वां प्रकार अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान या समय का पता चलता है वहाँ अधिकरण कारक होता है। अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह है में और पर, यानी जैसे हम इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो उसमें बताया जाता है इन और ऑन का यूज़, वैसे ही हमें अधिकरण कारक में और पर का प्रयोग समझना होगा। जैसे शेर पिंजरे में बंद है, यानी शेर
पिंजरे के अंदर है, तो में का प्रयोग करना है। पर्वत की चोटी पर बर्फ जमी है, यानी कि पर्वत के ऊपर बर्फ जमी है, यानी ऊपर की बात कर रहे हैं। जैसे बैग में किताबें हैं, हमने कुछ अन्य उदाहरण लिया तो किताबें बैग के अंदर है, तो इस तरह से में और पर का प्रयोग होगा। क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह अधिकरण कारक होता है। अब हम आएंगे नंबर 8वां प्रकार है संबोधन कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को बुलाने या पुकारने का ज्ञान होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन यानी पुकारना ही होता है। इसके विभक्ति चिन्ह है हे, ओ और अरे, जो हम किसी को पुकारने आवाज़ लगाने के लिए प्रयोग करते हैं। संबोधन कारक में संबोधन के बाद संबोधन कारक का चिन्ह भी प्रयोग किया जाता है। जैसे हम विस्मय आदि बोधक चिन्ह कहते हैं, वह हम प्रयोग करते हैं। जैसे हम हे शब्द का प्रयोग करते हैं कि हे भगवान मेरी रक्षा करो। ओ सब्जी वाले, फिर हम थोड़ा सा रुकते हैं, ओ सब्जी वाले ज़रा रुक जाओ। अरे रामू एक गिलास पानी ले आओ। तो हम इस तरह से हे, ओ, अरे का प्रयोग करते हैं। अब हम देखेंगे कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर। इन दोनों ही कारकों का विभक्ति चिन्ह को है। वाक्य में क्रिया का फल जिस संज्ञा सर्वनाम पर पड़ता है वहाँ कर्म कारक होता है, जबकि संप्रदान कारक में देने का भाव होता है। अब हम दोनों के उदाहरण देखते हैं, जैसे कि किताब में दिए हुए हैं। कर्म कारक में माँ पुत्र को फल खिला रही है, यानी माँ के द्वारा कार्य हो रहा है कि वह पुत्र को फल खिला रही है। अब हम संप्रदान कारक में बोलेंगे तो माँ पुत्र को फल दे रही है, क्योंकि यहाँ पर देने का भाव आ रहा है। जैसे कर्म में हम देखेंगे अन्य उदाहरण, मदारी बंदर को नचाता है। और संप्रदान बोलेंगे तो दर्शक बंदरों को केला देते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा फ़र्क है और हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे करण कारक और अपादान कारक में अंतर। हालांकि इन दोनों कारक की विभक्ति चिन्ह एक से ही हैं, लेकिन इनके उदाहरण में बहुत फ़र्क है। करण कारक और अपादान कारक दोनों का विभक्ति चिन्ह से है। करण कारक में से का प्रयोग साधन के अर्थ में, यानी किसी चीज़ की मदद के लिए हम करते हैं, जबकि अपादान कारक में अलग होने के अर्थ में किया जाता है। जैसे बच्चे बस से विद्यालय जाते हैं, तो वे बस की मदद से जा रहे हैं विद्यालय, तो यहाँ करण कारक होगा। फिर अपादान में हम प्रयोग करेंगे बच्चे बस से उतर रहे हैं, यानी बच्चे जो हैं वो बस से दूर हो रहे हैं, अलग होने का भाव आ रहा है। नदियों के जल से खेतों की सिंचाई की जाती है, तो ये करण कारक, क्योंकि हमने नदियों का जल की मदद से सिंचाई की है। और अपादान कारक में कहेंगे तो नदियों से नहरें निकलकर पानी खेतों तक पहुंचाते हैं, यानी जो नदियों से जो नहरें यानी जो क्यारियाँ बनाई गई हैं वहाँ से पानी पहुँच रहा है, यानी अलग होने का भाव आ रहा है। तो करण में हम वाक्य में किसी चीज़ की मदद से कार्य करते हैं और अपादान में अलग होने का भाव व्यक्त होता है। तो बच्चों आज ये थे आपके कारक के प्रकार और उनके उदाहरण। अच्छा, थैंक यू।